नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी लाइव कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। कोई भी कमोडिटी से जुड़ा आपका सवाल अगले आधे घंटे में आपके सवालों के जवाब देंगे। एक बार आपको तरीका बता दें, आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 180018035545। साथ ही लैंडलाइन पर कॉल करके अपने सवाल पूछे 012042582237। कहां पर है फायदे और कहां पर आप कमा सकते हैं मुनाफा, बताएंगे इस पूरे आधे घंटे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज सोने चांदी का क्या हाल है। सुबह से ही यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। सोने की बात करें तो लगभग 1/4% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही चांदी में भी ½ % तक का प्रेशर आज देखने को मिला है। यानी पिछले हफ्ते की शुरुआत में जिस तरह की तेजी थी वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट करते हुए दिख रहा है बाजार। आज के दोनों एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ रवि सिंह, रिसर्च हेड SMC कॉमट्रेड, और साथ ही प्रियांक उपाध्याय जो मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, AVP कमोडिटीज SSG कमोडिटीज। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बम्पर कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं, यानी वो 3 कमोडिटीज जहां पर आप फायदा कमा सकते हैं बिकवाली या फिर खरीदारी कर। सबसे पहली कॉल बम्पर कॉल में होगी गोल्ड पर। यहां पर आप बाय करके चलें। यहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 28,900 का। टारगेट हो सकता है 29,250 का। आज के सेशन में देखें तो लगभग 91 रुपए की कमजोरी MCX गोल्ड में देखने को मिल रही है। दूसरी बम्पर कॉल है चांदी पर। यहां पर आपको खरीदारी करनी है। लक्ष्य होगा 40,100 का। स्टॉप लॉस रखें 39,600 का। यहां पर भी आज के सेशन में कमजोरी ही देखने को मिल रही है। तीसरी बम्पर कॉल आज के लिए आपके लिए होगी कॉपर पर। खरीदारी की सलाह है। यहां पर लक्ष्य होगा 378 का। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 365 का और 370 के लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल देखें तो MCX पर 373 का स्तर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रवि, बात करें अगर सोने चांदी की, तो जिस तरह की उम्मीद थी UK के इलेक्शन से उस तरह का रिजल्ट आया नहीं। एक हंग पार्लियामेंट का रिजल्ट आया, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट दिखा नहीं। इनफैक्ट क्या बाजार पहले ही इसे डिस्काउंट कर चुका था? बिल्कुल पल्लवी जी, आपने सही कहा। देखिए, अगर इस समय अगर यूरो के इलेक्शन को देखें तो पूरी तरह से लगभग जो एक था कि हंग पार्लियामेंट होगी वही देखने को मिला, और जिसकी वजह से आपने गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस जो हैं वो पिछले 2 दिनों में आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। और इसी वजह से अब देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर एक वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हंग पार्लियामेंट है इस तरीके से अगर होता है तो वो एक अनसर्टेनिटी दिखाती है, और जिसका कि बेनिफिट जो है वो सेफ हेवन बाइंग में देखने को मिलता है। तो एक पहला रीजन है कि यहाँ पर आप देखें तो मुझे लगता है कि रुपये गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी सी बाइंग का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म है, थोड़ा प्रेशर जरूर दिख सकता है और उसके बाद एक बार फिर से बाइंग लॉटरी की, लेकिन खरीदारी की सलाह सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही। साथ ही एक इंपॉर्टेंट खबर, इनफैक्ट कमोडिटी में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि अब सोया डिगम का वायदा भी जल्द शुरू हो जाएगा। यानी सेबी की तरफ से जो मंजूरी है वो मिल गई है और एक्सक्लूसिव खबर है। सोया डिगम का वायदा जल्द शुरू होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अच्छी खबर है सभी निवेशकों के लिए। जल्द ही इस पर आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन चलिए आपके सवालों को भी आप शामिल कर लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर महेश हैं चुरू से। महेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने, किस पर सवाल है आपका? गंवार और धनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या धनिया 4,000 रुपये आएगा और गुआर 2,500 रुपये आ जाएगा क्या? अच्छा, तो भाव कब तक आएगा ये आप जानना चाहते हैं। क्या आपने खरीदा हुआ है या फिर लेने की सोच रहे हैं? चाहता हूँ। ठीक है, और कितनी गिरावट आएगी? ठीक है, ऑलराइट। धनिया की बात करें तो आज NCDX पर ऑलमोस्ट 1/4% की बढ़त है। 4645 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि, जहाँ तक बात की इन्होंने धनिया की और साथ ही ग्वार, इन्होंने पूछा कि क्या एक बार फिर से 4,000 का स्तर दिख सकता है ग्वार में, और धनिया को लेकर भी ये जानना चाह रहे हैं क्या तेजी रह सकती है आगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, फिलहाल तो अभी थोड़ी सी मायूसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ तक धनिया की बात है पैदावार बढ़ी है, तो अगर अभी थोड़ा सा एक देखें तो शायद पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। फेस्टिवल सीजन्स की वजह से थोड़ी डिमांड देखने को मिल सकती, लेकिन वो डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 रुपये तक का प्राइस आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटली काफ़ी यहाँ पर निगेटिव है, तो एक बार डाउन ट्रेंड वापस से देखने को मिलेगा। 4,000 तक के भाव आपको धनिया में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आपने ग्वार सीड की बात की। देखिए, इस समय कच्चे तेल का भाव पूरी तरह से निगेटिव है, सप्लाई ओवर है और ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस समय अभी मैं समझता हूँ कि ग्वार सीड में भी एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, और डाउन ट्रेंड में अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि 3,000 तक के लेवल आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर बाइंग पोजीशन है तो फिजिकल है तो भी एक बार निकाल दें, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी और इंतज़ार करें। तो ग्वार सीट में बिकवाली की सलाह दी जा रही है, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लक्ष्य होगा 3,220 का, वहीं स्टॉप लॉस आपको 3,380 का रखना होगा। फोन लाइन पर पंकज है आगरा से। नमस्कार पंकज, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरा सवाल रवि सिंह जी से है। जी
मैं चांदी में जानना चाहता हूँ। खरीदना हेलो? है आपको? मैं ये कह रहा हूँ चांदी का बाजार 4-5 साल से 50,000 से ऊपर नहीं गया, इस साल जा सकता है 50,000? अच्छा, ठीक है। तो इनफैक्ट ये थोड़ा लंबी अवधि का ही सोच रहे हैं कि 50,000 का स्तर कब तक दिख पाएगा, और काफ़ी समय से इन्होंने बोला 4 से 5 साल से इसको ट्रैक भी कर रहे हैं, ये भाव कब तक आ पाएगा इस साल क्या लग रहा है? 6 महीने तो गुजर चुके हैं, अगले 6 महीने कैसे रह सकते हैं चांदी के लिए रवि? देखिए, एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगले 6 महीने के अंदर आपको भाव 46,000 से 48,000 के बीच तक को देखने को मिल सकते हैं, और खासतौर से दिसंबर तक में एक बार 48,000 का भाव देखने को मिल सकता है, पहला। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चांदी को खासतौर से, तो मुझे लगता है कि 37,500 से 38,500 या 39,000 के बीच के जो लेवल हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। आप अभी सीमित दायरा देख रहे हैं, वापस से आपको 41,000 से वापस से 38,000 तक के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस रेंज का फ़ायदा उठाएं, लोअर साइड पे बाय करें, अप साइड में जब भी 42-43,000 आता तो एक बार मुनाफा वसूली कर लें। लेकिन ये जरूर श्योर रखिए कि इस बार 48,000 तक के तो भाव दिख सकते हैं। 50,000 के भाव देखने में थोड़ी सी मुसीबत देखने को मिल सकती है, थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन 48,000 तक के भाव इस साल जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो आपको आगे का जो आउटलुक है अगले 6 महीने का वो रवि ने बता दिया है। फोन लाइन पर अनिकेत जुड़ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग अनिकेत, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मुझे मैंथा ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कब करूं? अच्छा, यानी किस भाव पे आपको एंटर करना चाहिए? तो ये साल भर के लिए होगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं? मैम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बता दीजिएगा आप। चलिए ठीक है, यानी ये भाव को देखते हुए अपना जो विजन है वो बढ़ा सकते हैं। आज की बात करें मेंथा में, एमसीएक्स में, तो 919 का स्तर देखने को मिल रहा है। रवि, आपकी सलाह क्या होगी? क्या इन लेवल्स पे एंट्री लें या फिर थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ी कमी या गिरावट आती है तब एंटर करना चाहिए? बेस्ट सूटेबल लेवल क्या होगा फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए, अभी 2 दिनों में एक बार आपने इसका 890 रुपए तक का भाव देखा है, और मैं समझता हूं कि वो ऐसा भाव है जिसे आप स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते हैं। 919 और 20 का लेवल चल रहा है, थोड़ा सा हायर साइड है। अगर आपको 910 और 915 की रेंज में मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। बहुत जल्द आपको 940 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो बेटर है एक बार थोड़ा सा बाय करें। पार्शियली थोड़ा नीचे आ जाता है तो और बाय करें, नहीं तो वापस 940 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पार्शली बाइंग की जा सकती है, और ऊपर की तरफ 940 तक का स्तर भी मेंथा में दिख सकता है। ये रवि की राय है। फोन लाइन पर अमित है हरदोई से। हरदोई से नमस्कार जी, बताइए कौन सा कमोडिटी है आपके पास या कौन सी खरीदना चाह रहे हैं? हेलो जी अमित, बताइए। हाँ जी, क्रूड हमने शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा, 2945, तो सही है या रॉन्ग है? ठीक है, यानी आपने जो शॉर्ट की पोजीशन बनाई है क्या वो सही है नहीं, ये जान लेते हैं। प्रियांक भी हमारे साथ है। प्रियांक, एमसीएक्स में आज बात करें तो एक दायरे में ही था, निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर दिख रही है। 2941 का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा कि अमित जानना चाह रहे हैं, क्या सही होगा जो शॉर्ट पोजीशंस पे ही आप सपोर्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे? क्या करना चाहिए अभी क्रूड के अंदर? देखिए, हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक अच्छा करेक्शन देखा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, और नो डाउट अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, बट प्राइसेस ओवरसोल्ड कंडीशंस है। तो यहाँ से एक पहले मुझे लगता है कि पुल बैक आ सकती है टुवर्ड्स 3000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाना चाहिए, और हायर लेवल्स मिलते हैं तभी एक शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। तो थोड़ी अगर तेज़ी आती है, हाई लेवल्स दिखते हैं, तो आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए, ये एक्सपर्ट का मानना है। आशीष है इस वक्त फोन लाइन पर। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अरे यार, यहाँ सुनाई दे रहा है लेकिन हमारे मोबाइल में सुनाई दे रहा है। कॉपर पर पूछना चाहते हैं आप? उनकी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन शायद कॉपर को लेकर ये जानना चाह रहे हैं। इनफैक्ट बेस मेटल्स में इनफैक्ट कॉपर और जिंक दो इनकी कमोडिटीज़ हैं। इन्होंने सवाल पूछना चाहा है उस पर। कॉपर जैसे कि हम सुन पाए हैं, आज के सेशन में देखें तो एमसीएक्स जिंक ऑलमोस्ट 1.5% तक की बढ़त शो कर रहा है। 160 का स्तर आज देखने को मिल रहा है। प्रियांक, क्या सलाह रहेगी आपकी कॉपर और जिंक दोनों को लेकर ही? क्या इन लेवल्स पर बाय पोजीशन होनी चाहिए? सजेस्ट क्या करेंगे आप?
देखिए हमने देखा है सारे बेस मेटल्स में लोअर लेवल से एक अच्छी खासे सपोर्ट से इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं और बाइंग का इंटरेस्ट दिख रहा है मार्केट्स में। तो जो भी करेक्शन आता है कॉपर में मे बी अराउंड 370 के आसपास वो अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 365 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स शॉर्ट टर्म के 378 के रहेंगे। दूसरी कमोडिटी आपने जिंक पूछा था, जिंक में भी थोड़ा बहुत करेक्शन पे बाई किया जा सकता है इसे 159 के आसपास। 156 एक स्टॉप लॉस रहेगा, 162 163 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है और आज की बम्पर कॉल्स में से भी एक था कॉपर। 370 के लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर लक्ष्य 378 का आपको रखना होगा। इनफैक्ट कुछ और कमोडिटीज़ की तरफ नज़र डालें तो आज इनफैक्ट लेड में भी 1% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है MCX पर। रवि, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? लेड में फर्दर एक्यूमुलेट करें या फिर अभी होल्ड की पोजीशन होनी चाहिए, क्या करना चाहिए अभी? देखिए यहाँ पर मैं दो तरीके की स्ट्रेटजी पल्लवी जी बताना चाहूँगा। एक तो पहला कि बेस मेटल में थोड़ा सा सपोर्ट आया है, तेज़ी से अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है और लीडर की बात करें तो कॉपर यहाँ पर ज़रूर है कि आपको बाइंग मोमेंटम में होना चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ पर अगर आप लेड को प्ले कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 136 रुपये 50 पैसे तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अप साइड में यहाँ तक का एक मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन मैं हमेशा एक सेफ स्ट्रैटेजी, हेज स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेयर एक अच्छा प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिंक को बाय करके लेड को सेल कर दें। मुझे लगता है कि आधे % तक का मुनाफा आपको आज क्लोजिंग सेशन तक में देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी, करंट लेवल पे जिंक को बाय करना है, लेड को सेल करना है। आप इस तरीके का पेयर प्ले करें तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। तो लेड में सेल करके चल सकते हैं और जिंक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इवनिंग कॉल्स।